अगर हम लोगों को किसी स्ट्रेट कंडक्टर वायर में ये पता करना हो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, तो वो हम लोग किसके मदद से निकालते हैं? मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। ठीक है, लेकिन कथा इस रूल को एक दूसरे तरीके से भी समझाया जाता है, जिसको लोग मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल कहते हैं। ठीक है, नाम से ही जाहिर है, कॉर्क लेना है, कॉर्क मतलब रबर वाला जिसमें हम स्क्रू को डालेंगे भीतर। ठीक है, हमारे पास कॉर्क नहीं है, मान लीजिए ये कार्डबोर्ड है, इसी में हमको क्या करना है? स्क्रू को इंसर्ट करना। तो ये रूल बताता है कि जिस डायरेक्शन में आपको करंट दिया हुआ हो किसी कंडक्टर में, मान लीजिए ये कंडक्टर वायर ये भी, इसमें करंट दिया हुआ है कि इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट दिया हुआ है, और आपको पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। या दूसरा एक वायर है, इसमें डायरेक्शन हम रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। और हमको पता करना हो, एक तो हम लेट रहते हैं, तुम लोग और लेट हो जाता है जी। हमको पता करना हो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ये 4 तरह का वायर का अरेंजमेंट लिख दिया। ठीक है, हम बिल्कुल पता कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहला तो आप हैंड की मदद से पता कर सकते हैं, दूसरा आप स्क्रू की मदद से भी पता कर सकते हैं। स्क्रू रूल क्या बोलता है, ध्यान दीजिए, कहता है ये जो जिस डायरेक्शन में करंट हो, आप स्क्रू का जो ये निचला सिरा होता है उसको इस डायरेक्शन में रख दीजिए और इसको किसी रबर पर इंसर्ट करने का कोशिश कीजिए। इंसर्ट करने के लिए जिस डायरेक्शन में आपको घुमाना होगा इसको, ड्राइवर को, ठीक है, वही डायरेक्शन आपका बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग इंसर्ट करते हैं। मान लीजिए हमने ये क्या किया, इस डायरेक्शन में है, हम यहाँ स्क्रू यहाँ रख देते हैं कार्डबोर्ड। अब हमको इस स्क्रू को इसके अंदर डालना है। अगर स्क्रू को हमको इसके अंदर डालना है तो आपको क्या करना होगा, देखिए जरा गौर से, तो इसको पकड़ के और इधर की तरफ घुमाना होगा, देखिए, तब ये अंदर जाएगा। आप जानते हैं, आप ये काम किसमें कर सकते हैं, अपने डिवाइस वगैरह में भी उसके स्क्रू को खोल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको जब अंदर इधर की तरफ घुमाएंगे, इस तरह से इधर, तब वो अंदर चला जाएगा। देखिए जा रहा है ना। ठीक है, हमको क्या करना पड़ा, इधर की ओर घुमाना था। तो यही जो डायरेक्शन होगा इधर वाला, इस तरह का, ये डायरेक्शन किस चीज को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। समझ में आया? अब दूसरे पर देखते हैं, देख लीजिए। अब हमको इधर है, डायरेक्शन करंट का इधर है, तो इसका निचला टिप जो है इधर कर दीजिए, कार्डबोर्ड अब नीचे रखना है, और अब देखना है कि किधर के तरफ इस पर आपको घुमाना पड़ रहा है, जो कि ये अंदर जा रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये जो स्क्रू है, इसको अगर इसके अंदर डालना है तो आपको इधर की ओर घुमाना होगा, ऐसे घुमाना होगा। ठीक है, ये मेरा ड्राइवर कैसे घूमेगा, यहां देखिएगा, इसको ये कैसे घूमेगा, ये इस तरह से घूमेगा, इस तरह से, तभी ये अंदर जाएगा। आप जानते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो गया, कौन सा वाला, इस तरह से, ऐसा वाला, ये इसका उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा। ये ऐसा घुमा था, ये ऐसा चला गया, इस तरह से, ये डायरेक्शन। देख लीजिए दोनों डायरेक्शन में अंतर है। उसी तरह अगर वायर का अरेंजमेंट स्ट्रेट वायर इस तरह से रखा हो तो आप इसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमने क्या किया, इस स्क्रू को लेकर इधर इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। इंसर्ट करने के लिए बताइए आपको, देखिए इधर घुमाना है, ऐसे घुमाइएगा तभी ये अंदर जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे घुमाना है, और इसमें जस्ट अपोजिट ऐसे घुमाना है। ठीक है, ये प्रोसेस है, इस तरह से आप कर सकते हैं। और हम कैसे डायरेक्शन निकालते हैं वो हम आपको बता देते हैं। हम रखते हैं लिंक ग्लेशियर का पेन। हम क्या रखते हैं, लिंक ग्लेशियर का पेन रखते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास नहीं है, तो हम अपने क्लास में ऐसे ही किए। देख लीजिए, ये मेरे पास पेन है, करंट के डायरेक्शन में हम इसको रख देते हैं। ठीक है,
और हम देखते हैं कि किधर से ये खुल जा रहा है मेरा पेन। देखिए इधर घुमाने पर खुल जाता है, देखिए जरा गौर से, जिधर घुमाने से ये खुल जाए यही हमारा डायरेक्शन होगा। देख लीजिए इधर घुमाने से खुल गया है ना। दूसरा देखिए ये इधर डायरेक्शन है, हम पेन को घुमा दिए नीचे की तरफ, हमको इसका कवर खोलना है, वही डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। देख लीजिए हम कवर खोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, पसीना लग गया, ठीक है। देखिए हम घुमा रहे हैं इधर की ओर, डायरेक्शन दिख गया, ये इस डायरेक्शन में है। उसी तरह आते हैं नीचे से, ये मेरा तरीका है, करंट इस डायरेक्शन में है, रख दिया, हमको इसके कवर को खोलना है, हम सीधा यही जानते हैं कवर का डायरेक्शन ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये देख लीजिए, इसको खोलने के लिए इधर करेंगे ऐसा तो ये बंद हो जाएगा, ये खुलेगा नहीं, हमको इधर घुमाना होगा, ठीक है, इधर की ओर घुमाना होगा खोलने के लिए। देख लीजिए खुल रहा है, यही डायरेक्शन होती है। फिर इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, हमने रख दिया, हमको इसको खोलना है कवर को, हम खोल रहे हैं, देख लीजिए ये डायरेक्शन, यही तो दिए हैं, देखिए। तो इस तरह से आपको जो प्रोसेस बढ़िया लगे आप सब प्रोसेस से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से दो कंक्लूजन निकला, क्या कंक्लूजन निकला? सबसे पहला, अगर अपवर्ड में है, कल आपको हम बताए थे, तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और अगर डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर वायर इन ए सर्कुलर लूप, कि अगर लूप सर्कुलर हो, ये तो स्ट्रेट हाँ क्या चीज? हाँ, तो इसी की तरफ क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अपवर्ड करंट में नीडल को घूमना है एंटी क्लॉकवाइज, तो बताओ एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा? इस नीडल के लिए एंटी क्लॉकवाइज बताओ, इधर इधर, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट, वो तो गया, तुम्हें तो आंसर दे दिया, अब हम क्या आंसर दें? चलो इसके लिए बताओ, ये मेरा मैग्नेटिक नीडल, ठीक है, डाउनवर्ड में करंट है तो नीडल को किधर घूमना है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में घूमेगा नीडल, तो क्लॉकवाइज घूमना है, तो बताओ इसका क्लॉकवाइज किधर? राइट हैंड साइड, तो हो गया आंसर। देख लीजिए वायर से डिफ्लेक्ट हो गया, दूर, वायर से दूर चला गया, देखिए दूर चला गया। इसको ऑब्जर्व कीजिए, तो अगर हम यहाँ पर निडल रखे हैं, यही रखे हुए निडल, निडल हमेशा राइट साइड में रखे हुए हैं, देखिए तो इसके तरफ नहीं आ रहा है, यहाँ ये इधर उल्टा बना हुआ है, यहाँ बनेगा राइट साइड में होता है, नहीं और देखिए राइट साइड, उसको तो इधर आना ही है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज उसको जाना है, समझ में आ गया? अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सर्कुलर लूप। वायर का कभी कभी ऐसा नहीं है कि हर जगह स्ट्रेट अरेंजमेंट होता है, हम लोग के घर में कहीं कहीं जगह ऐसा हो जाता है तो वायर को हमको सर्कुलर अरेंजमेंट करना होता है, ठीक है। तो अगर वायर का सर्कुलर अरेंजमेंट हो तब हम लोग क्या करेंगे? चलिए पहले सर्कुलर अरेंजमेंट करते हैं वायर को। ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में दो होल करना है, क्योंकि सर्कल बनाने के लिए एक तरफ से निकलेगा
दूसरे तरफ से एंटर करें। 2 होल हमने कर दिया है। एक कार्डबोर्ड ले लेना है, उसके 2 पॉइंट पर होल करके अब इस वायर को सर्कुलर पैटर्न में अरेंज कर देना है। ये लीजिए, सर्कुलर पैटर्न में अरेंज हो। साइंस पढ़ने का मजा बहुत अलग है, पर हाँ आप करें एक्टिविटी तब। हम लोग के समय में ऐसा नेक बेल्ट तो होता नहीं था, गोल गोल वायर को ही अरेंज करना पड़ता था। जी जी, हमने कर दिया आपको सर्कुलर लूप का अरेंजमेंट, देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका सर्कुलर लूप का अरेंजमेंट। इस तरह से नीचे का जो ये दोनों पोल्स है, ये क्या होगा, बैटरी के 2 टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, अब यहां देखिए करंट कैसे जाएगा, इस तरह से। अब यहां करंट स्ट्रेट नहीं है, करंट ही सर्कुलर हो जा रहा है। ठीक है, वहां पर करंट स्ट्रेट था तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर हो रहा था। अब यहां देख रहे हैं कि करंट क्या है, सर्कुलर लूप में अरेंज्ड है। और अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा बनेगा। तो सेम प्रोसेस, स्विच लगा के ऑन करेंगे, स्प्रिंकल करेंगे आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स को और इसको जेंटली धीरे धीरे टैप करेंगे। जैसे ही टैप कीजिएगा आप देखिएगा एक पैटर्न का अरेंजमेंट हो जा रहा है। और वो अरेंजमेंट कैसा होता है, चलिए हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसको हम बाहर कर देते हैं। तो हमने बनाया ये कार्डबोर्ड, इसमें डाला ये 2 होल और ये सर्कुलर लूप को अरेंज कर लिए। ठीक है, इसको क्या कर दे रहे हैं, बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दे रहे हैं। किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ ए स्विच। ठीक है, स्विच को ऑन कर लीजिए। ये करंट यहां से फ्लो होगा इस तरह से, इसे घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए इस तरह से करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि इसके आसपास जो आयरन का पार्टिकल्स है वो कैसे अरेंज हो रहा है। ये जो दोनों पॉइंट है ना, इस पर आपको आयरन का पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर पैटर्न में दिखेगा। ठीक है, पोल्स के आसपास में कैसा दिखेगा, सर्कुलर पैटर्न में दिखेगा। और जैसे जैसे आप पोल से दूर जाएंगे, ये कर्व जो है ये धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा इस तरह से। और सेंटर पर आते आते ये कर्व स्ट्रेट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सेंटर पर पूरा गोल है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप सेंटर से दूर, सेंटर करें पोल पर एकदम पूरा स्फेरिकल शेप में है या सर्कुलर शेप में है। जैसे जैसे आप पोल से दूर आएंगे ये कर्व थोड़ा बड़ा होता चला जाएगा और सेंटर पर आते आते ये स्ट्रेट हो जाएगा। और जैसे ही फिर आप सेंटर से दूर जाएंगे, अब ये कर्व इधर की तरफ मुड़कर और पोल्स पर आते आते फिर सर्कुलर पैटर्न ले लेगा। तो इस तरह से ये कर्व क्या होता है, फैलते जा रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, सेंटर पर आके क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया। इस तरह से इसके मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है। तो हम कह सकते हैं किसी सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका पैटर्न कैसा होता है, ये स्ट्रेट होता है। जस्ट पहले वाले का अपोजिट याद कीजिए, उसमें कंडक्टर में करंट क्या था, कंडक्टर स्ट्रेट था तो पैटर्न सर्कुलर हो रहा था। यहाँ कंडक्टर ही सर्कुलर है तो यहाँ पर पैटर्न कैसा बन रहा है, स्ट्रेट बन रहा है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना, ये स्ट्रेट बन जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो स्ट्रेट होता है। अब स्ट्रेट में किस डायरेक्शन से किस में होगा, तो आप जानते हैं यहाँ पर 2 पोल है तो 2 ही डायरेक्शन होगा, या तो नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ। ठीक है, तो कहता इसको निकालने के लिए फिर एक रूल आया है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लॉक फेस रूल। ठीक है, कि अगर किसी सर्कुलर लूप में आपको मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न निकालना है, ठीक है, किसी सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन निकालना है तो आपको किस रूल को फॉलो करना है, उसमें याद रखिएगा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल या उसी को मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं। और ये हो गया क्लॉक फेस रूल। इसमें आपको क्या करना है, अपने फेस को इस लूप के
फ्रंट में या बैक में, जहां अरेंज करना हो अरेंज कर लीजिए, और सामने से देखना है कि किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। अगर करंट देख लीजिए किस डायरेक्शन में है, ये वाला आपको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर करंट क्लॉकवाइज हो गया ना, अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो सामने वाला फेस जो होगा उधर के तरफ जो वायर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तब नॉर्थ पोल हो जाएगा। जैसे समझिए ये मेरा सर्कुलर लूप का अरेंजमेंट है वायर, इसको हम फ्रंट फेस से देख रहे हैं। तो फ्रंट फेस से देखने पर आपने क्या ऑब्जर्व किया, मान लीजिए बैटरी का अरेंजमेंट ऐसे है, ठीक है। तो पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, तो यहां से करंट जाएगा ऐसे, ये करंट इसमें जाएगा, ये करंट इसमें जाएगा, इस तरह से लौट के चला। तो फ्रंट फेस से देखने पर आपको क्या महसूस हो रहा है कि करंट कैसे जा रहा है, इस लूप में देखिए तो क्लॉकवाइज जा रहा है, ये क्लॉक का डायरेक्शन है, देख लीजिए क्लॉकवाइज जा रहा है। तो अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है करंट, तो सामने का जो फेस होगा ये वाला, ये कौन से पोल को बताएगा, साउथ पोल को बताएगा। ये वाला पोल आपका क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा, और इसके पीछे वाला जो पोल है वो नॉर्थ हो जाएगा। आपको दो डायरेक्शन ही पता होता है, साउथ हो गया। दूसरा, अगर लूप में करंट का डायरेक्शन, अब हम बैटरी को चेंज कर दें, ध्यान दें, निगेटिव टर्मिनल को इधर ले आए, पॉजिटिव टर्मिनल को उधर कर दिया, अब करंट इधर से जाएगा, आप जानते हैं, अब करंट इधर से जाएगा। अब ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, देख लीजिए। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज हो करंट का डायरेक्शन, क्योंकि करंट सर्कुलर है, वहां हम लोग अपवर्ड डाउनवर्ड इसलिए बोलते थे क्योंकि स्ट्रेट लाइन में दो डायरेक्शन होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड या लेफ्ट राइट, और सर्कुलर में दो डायरेक्शन होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ वायर ही सर्कुलर है, तो क्लॉकवाइज जब वायर का अरेंजमेंट होगा तो सामने से देखने पर ये पोल जो है, जो पोल आपको सामने में दिख रहा होगा उस वायर का जो एंड, वो एंड क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा, दूसरा एंड क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। आपको एक जैसे ही पता चल गया, दूसरा ऑटोमेटिक पता चल जाता है मैग्नेटिक, तो आपको मालूम है। अब हम इसको देख रहे हैं, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज हो, ये जो सामने वाला है ये आपको क्या बनेगा, उल्टा नॉर्थ पोल बनेगा, और ये क्या बन जाएगा, साउथ पोल बनेगा। इसको याद करने का तरीका बताया जाता है, देख लीजिए ऐसे है, इसी डायग्राम को हम यहाँ बना रहे हैं, और ये ऐसे है, इस डायग्राम को हम यहाँ बना रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, देखिए दोनों टर्मिनल्स को मिला रहे हैं। क्या लिखा रहा है, देखिए तो एन दिख रहा है, देखिए है ना, हाँ, दोनों टेल को मिलाना है, इस बात को ध्यान रखिए। अब जरा इसको देखिए, ये करंट कैसे जा रहा है, ऐसे, तो हम ऐसे कर दिए, ऐसे करके गया और ऐसे करके लौटेगा, तो इसे लौटा दिया, क्लॉकवाइज है, देख लीजिए है क्लॉकवाइज। अब इसके दोनों टेल्स को क्या कर देना है, मिला देना है। देखिए तो क्या लेटर बना, एस बन गया, दैट इज साउथ पोल यहां बनेगा, इसमें क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। सबको समझ में आ गया। तो ये हम फ्रंट फेस से देख रहे हैं, बैक फेस से जैसे ही देखेंगे, इसलिए हम ध्यान देते हैं, बैक फेस से आपको ये करंट उल्टा दिखेगा, है ना, फ्रंट फेस से अलग दिखता है, बैक फेस से उल्टा दिखता है। जैसे आप लोग देखे थे इनसाइड और आउटसाइड द कंडक्टर, दोनों में आपको उल्टा दिखता था, कंडक्टर के बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव दिखता था, और कंडक्टर के अंदर क्या दिखता था, नेगेटिव से पॉजिटिव, उल्टा दिखता है। चलिए अब है ये किस किस चीज पर डिपेंड करता है, जैसे उसमें आपने देखा था कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और दूसरा आपने देखा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। चलिए तो इसमें क्या क्या होगा, कहता है सर्कुलर लूप में सबसे पहला कहता है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसमें भी जैसे उसमें होता है, करंट की वैल्यू जितना बढ़ा दीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग हो जाएगा। और दूसरा कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। यहाँ तो डिस्टेंस की बात होगी नहीं, क्योंकि यहाँ ये थोड़े है, स्ट्रेट रहता है तब ना उसमें लेंथ होता है, इसलिए तो हम डिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ तो सर्कल है, सर्कुलर चीज में क्या चीज होता है, रेडियस होता है। आप
जानते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब लूप जितना छोटा होगा ना उसका स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, और अगर सर्कुलर वायर ज्यादा बड़ा सर्किल बनाइएगा तो उसका स्ट्रेंथ घटता चला जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बड़ा सर्किल बनेगा तो उसका रेडियस ज्यादा होगा, और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको ध्यान में रखना है कि छोटा लूप बनाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और बड़ा लूप बनाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम प्रोड्यूस होगा। इसीलिए ट्रांसफार्मर वगैरह जो होता है उसको कोशिश किया जाता है, देखिए छोटा अरेंजमेंट, छोटा लूप बनाया जाता है, ठीक है। आपने जो टीवी वगैरह में ट्रांजिस्टर देखा होगा, देखिए उसमें इतना छोटा छोटा लगता है ट्रांसफार्मर, क्योंकि जितना छोटा होगा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो आवाज बढ़ जाता है। साउंड में स्पीकर में मैग्नेट का यूज किया जाता है, आप जानते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा तरीका सोलेनॉइड में कैसे होता है। तो सोलेनॉइड क्या है, इन दोनों का मिक्सचर है, उसमें लेंथ भी होता है और सर्कुलर अरेंजमेंट भी होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि सोलेनॉइड है क्या। तो सोलेनॉइड होता है, ठीक है, एक अरेंजमेंट है जिसमें क्या किया जाता है, किसी आयरन के रड के चारों तरफ इंसुलेटेड कॉपर वायर का बहुत सारा टर्न मोड़ा जाता है, उसको लपेटकर हम लोग रखते हैं, दैट इज ए सोलेनॉइड, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है सोलेनॉइड में, जैसे ये मेरा एक आयरन का क्या है, छड़ है, और हम इस पर क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे पास वायर है, ठीक है, इस वायर को इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा टर्न इसको लपेट देते हैं। देख लीजिए हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से हम क्या कर लिए, जितना ज्यादा टर्न रखिएगा उतना बढ़िया, ये हमने अरेंजमेंट कर दिया। यही चीज क्या कहलाता है, सोलेनॉइड कहलाता है। इसमें अगर पूरा वायर का इस तरह से सर्कुलर टर्न बना दिया जाए, इसको हम लोग कहते हैं सोलेनॉइड, और इसके नंबर ऑफ टर्न को भी आपको काउंट करना है। जैसे हमारा देखिए इसमें क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 टर्न पे मेरा खत्म हो गया। तो आपको वायर लेना है बड़ा, जैसा सोलेनॉइड रहेगा, जैसा आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस हिसाब से आपको अरेंजमेंट सोलेनॉइड का करना है। तो सोलेनॉइड का पिक्चर कैसा होता है, अंदर में ये हम लोग आयरन का रड लेते हैं, इसको कोर बोलते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर क्या करते हैं, इस तरह से वायर को पूरा लपेटते हैं, ठीक है। इस तरह हमने बाहर निकाल दिया, और इस दोनों टर्मिनल को क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, दैट इज ए सोलेनॉइड। ऐसा ही आपके ट्रांसफार्मर वगैरह में होता है, जो कॉइल बनाते हैं, आप पंखा को खोलिए उसके अंदर भी आपको इस तरह का अरेंजमेंट दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या चीज, सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड है क्या, सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल which has large number of circular turns of insulated copper wire, ठीक है, उसी को आप लोग सोलेनॉइड कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, ठीक है। तो देखिए अगर इस सोलेनॉइड को आप गौर से देखेंगे, इसमें आपको दोनों चीज दिखेगा, स्ट्रेट कंडक्टर भी दिखेगा। ये तार का अरेंजमेंट जब गोल गोल बहुत ज्यादा कर दिए हैं, ये लंबा भी तो हो गया, और दूसरा ये गोल गोल हम लोग सर्कुलर टर्न बनाए तो सर्कुलर लूप भी हो गया। इसमें स्ट्रेट वायर भी ऑब्जर्व होता है और सर्कुलर लूप भी ऑब्जर्व होता है। इसीलिए सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ये दोनों तरह का बनता है। किस किस तरह का, तो पहला तो स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, दूसरा सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब आप हमको ये बताइए कि किसी सोलेनॉइड को बाहर से देखने पर कैसा ऑब्जर्व होगा और सोलेनॉइड के भीतर से देखने पर वो कैसा ऑब्जर्व होता है, जल्दी से बताइए। किसी सोलेनॉइड के इनसाइड और किसी सोलेनॉइड के आउटसाइड अरेंजमेंट कैसा दिखता है, स्ट्रेट किधर से दिखता है, बाहर से कि भीतर से, और सर्कुलर लूप किधर से दिखता है, बाहर से कि भीतर से।
बाहर से सर्कुलर दिखता है और अंदर से स्ट्रेट दिखता है, यही ना। कभी भमरा के अंदर घुसा है कोई जीवन में कभी? ठीक है, तो किसी सोलेनॉइड में आपको याद रखना है कि बाहर में जो होता है सोलेनॉइड के आउटसाइड, ये कैसा बनता है मैग्नेटिक फील्ड? सर्कुलर बनता है, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। और इनसाइड का सोलेनॉइड कैसा बनता है? तो नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, स्ट्रेट बनता है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। अब कैसे डिपेंड करेगा? यहाँ पर देखना है, अगर इधर से करंट जा रहा है तो ऐसा हो गया, और अगर ऐसा है स्ट्रेट लाइन है इनसाइड में, सॉरी बाहर से अगर ये स्ट्रेट लाइन इधर से इधर करंट जा रहा है तो उसके वजह से क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। और ये सर्कुलर लूप बन रहा है क्लॉकवाइज, तो इधर हो जाएगा साउथ, इधर हो जाएगा नॉर्थ। और जैसे ही हम करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देंगे वैसे ही ये पोल्स बदल जाएगा और ये फील्ड का डायरेक्शन भी बदल जाएगा। अभी एंटी क्लॉकवाइज था, अब क्लॉकवाइज हो जाएगा। लेकिन ऐसा किसी बार मैग्नेट में नहीं होता है। बार मैग्नेट में अगर एक बार लिख दिया गया है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये हमेशा के लिए नॉर्थ रह जाएगा, ये हमेशा के लिए साउथ रह जाएगा। आप इस पर कुछ भी कर लीजिए, इसको ऐसे भी खड़ा कर दीजिए, ऐसे भी रख दीजिए, ऐसे भी रख दीजिए, ऐसे भी रख दीजिए, जहां नॉर्थ लिखा है वही नॉर्थ रहेगा, उसको कभी आप चेंज नहीं कर सकते। तो परमानेंट मैग्नेट के पोल्स को चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन जितना हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अगर हम मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके पोल्स को चेंज किया जा सकता है। करंट के डायरेक्शन को बदल दीजिए, पोल चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो किसी सोलेनॉइड के अंदर किस किस चीज पर डिपेंड करता है? ठीक है, किसी सोलेनॉइड के अंदर किस किस चीज पर डिपेंड करता है? तो सबसे पहला मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है करंट के ऊपर डायरेक्टली। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स, जितना ज्यादा लपेटा मारेंगे वायर का, ठीक है, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसका स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, इसीलिए जो ट्रांसफार्मर वगैरह बनाया जाता है या कॉइल वगैरह हम लोग अरेंज करते हैं, तो अगर हमको ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उस पर हम क्या करते हैं? ज्यादा टर्न्स मारते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और तीसरा, जो कोर मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, कोर मटेरियल जो आप यूज कर रहे हैं, आयरन जैसे यूज कर रहे हैं या निकेल आपको यूज करना है, कोबाल्ट यूज करना है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जो सॉफ्ट आयरन में भी आप बहुत तरह का आयरन होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे मेटल्स एंड मेटल्स में। ठीक है, केमिस्ट्री में सॉफ्ट आयरन होता है ना, ब्रिटल हार्ड आयरन होता है। तो इस तरह से अलग अलग आयरन पर भी डिपेंड करता है। और सबसे ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ किसमें होता है? सॉफ्ट आयरन में ज्यादा पाया जाता है। इसीलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है वो जनरली किससे बनाते हैं हम लोग? सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं। ठीक है, और यही चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? यही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करने वाला एक डिवाइस होता है। ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसमें किसी सॉफ्ट आयरन के ऊपर कॉपर वायर को इंसुलेटेड करके लपेटा जाता है और करंट के सप्लाई के मदद से इसको एक मैग्नेट की तरह बिहेव किया जाता है। आपके आंख वगैरह में खेलते समय या नाक वगैरह में गलती से क्या होता है, अगर आयरन का पार्टिकल्स चला जाता है तो जो डॉक्टर होते हैं उसको बाहर करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो बार मैग्नेट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि बार मैग्नेट नाक के अंदर जाएगा नहीं। ठीक है, कान के अंदर जाएगा नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं? पतला पतला छड़ के ऊपर, एकदम पतला जो तार होता है आयरन का, उसके ऊपर वायर्स को लपेट देते हैं और करंट में डाल देते हैं। जैसे ही करंट इंसर्ट करेंगे क्या होगा? इसके अंदर पोल जनरेट हो जाएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा और तब कान के अंदर, नाक के अंदर, आंख के अंदर धीरे से डालकर हम क्या कर सकते हैं? उस आयरन के पीस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जगहों पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है। जैसे आप जो देखते हैं झूला, आपने देखा होगा, मेला वगैरह में भी लगाता है,
स्विच ऑन करता है और झूला अपने पटरी पर दौड़ने लगता है, उसको कौन वाला कहता है? ऐसे करके एकदम पूरा नीचे ऊपर जाता है ना, बोला देखा होगा ना, जमशेदपुर में जो लगा हुआ है झूला, उसमें क्या रहता है, उसका जो ट्रैक रहता है वो आयरन का रहता है, ठीक है, और इसके ऊपर मैग्नेट डाला हुआ रहता है, ठीक है। जैसे इस आयरन को वायर से जोड़कर सर्कुलर लूप बना रहता है, स्विच ऑन करता है, इसमें करंट जाता है और ये किसकी तरह काम करने लगता है? मैग्नेट की तरह काम करने लगता है, जो उस झूले के पहिए को अपनी ओर खींचता है। पहिया जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो ट्रेन भी आपका आगे बढ़ता चला जाता है। इस तरह से आप उस झूले पर क्या करते हैं? झूलते हैं। बात समझ में आ गया? बोलिए, बताइए। ये सोलेनॉइड जो है ये किसका काम करता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करता है, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या अंतर होता है? सबसे पहला कि परमानेंट मैग्नेट के स्ट्रेंथ को आप ज्यादा या कम नहीं कर सकते हैं, फिक्स रहता है कि एक बार मैग्नेट अगर एक बार बन गया तो जो उसकी स्ट्रेंथ है वो बदलाएगी नहीं, लेकिन आप इसके स्ट्रेंथ को बदल सकते हैं। करंट बढ़ा देंगे, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा कहता है परमानेंट मैग्नेट जो है उसका स्ट्रेंथ कुछ कम होता है, ठीक है, और इसका स्ट्रेंथ आप क्या कर सकते हैं? अपने मनमाने तरीके से बढ़ा सकते हैं। तीसरा, परमानेंट मैग्नेट के पोल्स को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स को आप चेंज कर सकते हैं। कैसे? करंट के डायरेक्शन को चेंज करके किया जा सकता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है बार मैग्नेट में और परमानेंट में। किसी को समझने में कोई दिक्कत? बताइए। अंदर में सबसे ज्यादा, अंदर में सबसे ज्यादा, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको परेशानी कहां हो? किसी उस टम्बलर के अंदर सबसे ज्यादा परेशानी आपको कहां होती है? कोना में बैठने पर, ऊपर बैठने पर, कि भीतर में बैठने पर? आप हमें को बता दीजिए, कहां होती है सबसे ज्यादा परेशानी? हाँ, अंदर में बैठने पर पैर ऐसे गोल करके बैठना पड़ता है। देयर इज क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है उस समय, तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा कहां उधर होगा? अंदर में। क्यों? क्योंकि एक तो डिस्टेंस बहुत कम हो रहा है और दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स को भी उसको झेलना पड़ रहा है। अगर हम यहाँ पर किसी मैग्नेट को रखे हैं या मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखे हैं, इससे दूर हो गया ना, पहला बात तो दूर हो गया, दूसरा इसके टर्न्स का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है ना, कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर हम इसके अंदर हैं तो देखिए स्ट्रेट का भी प्रभाव पड़ रहा है और सर्कुलर का भी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि अंदर से दोनों चीज का फीलिंग आता है। सीधे लंबा होके सो जाएंगे भीतर में तो स्ट्रेट हो गए, और जब झुक के बैठे हुए हैं तो सर्कुलर है। तो अंदर में दोनों चीज एक्सपीरियंस होता है, स्ट्रेट वायर जैसा भी, सर्कुलर लूप जैसा भी। इसीलिए अंदर में ज्यादा होता है क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम हो जाती है। सोचिए ना, इतना छोटा छोटा तार लपेटा हुआ है, कितना अंदर में जगह है? बहुत कम जगह है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो कहीं बाहर नष्ट नहीं होगा, बर्बाद नहीं होता है कोई भी मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ बाहर में है तो हो सकता है दूसरा मैग्नेट इसको क्या कर दे, थोड़ा सा इफेक्ट कर दे, लेकिन अंदर में कोई इफेक्ट नहीं कर सकता है। अंदर का मजा ही कुछ और होता है ना। सबसे ज्यादा मजा आता है कंबल के अंदर बैठ के